रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका ससुराल में आकर अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, लेकिन जितना कनिका कामकाजी थी उतनी ही आलसी थी उसकी ननद शोभा। शोभा बचपन से ही लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ी की गई थी, इसीलिए अब उसकी रगों में आलस और कामचोरी खून बनकर दौड़ने लगी थी। एक सुबह कनिका की सास साधना उसे शोभा के बारे में पूछते हुए बोलती है। कनिका बहू, वो महारानी कहाँ है? माँ जी, दीदी तो अभी सो रही है। मैंने जगाया था पर उनके कानों में शायद मेरी आवाज नहीं पहुँची। बेटा, वो आलसी कानों में ईयरफोन्स लगाकर सोती है। एक गिलास पानी फेंकना था तब उठेगी वो। माँ जी, दीदी वैसे अपना दिमाग तो बहुत लगाती है, लेकिन बस काम से बचने में, काम करने में नहीं। हाँ बहू, तेरे ससुर जी के लाड प्यार ने उसको आलसी और कामचोर बना दिया है, और उनके जाने के बाद कोई सुधारने वाला नहीं है ना। विकास की तो वो बात ही नहीं सुनती। माँ जी, वक्त के साथ सब सीख जाएंगी, आप चिंता मत करो। ये लो चाय पियो, मैं दीदी को उठाती हूँ। कनिका अपनी ननद शोभा के कमरे में जाती है, जहाँ वो बड़े आराम से चादर तान के सो रही थी। कनिका उसको आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनती। जिसके बाद कनिका बाथरूम से पानी की बाल्टी लाकर शोभा के ऊपर फेंकते हुए बोलती है, बचाओ बचाओ, मैं डूब गई। अरे दीदी, डूब नहीं रही आप, गौर से देखो आंखें खोलकर। आप अपने कमरे के बेड पर ही हो। तो भाभी, आपने यूँ पानी क्यों फेंका? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? आप इतनी आलसी हो कि आपको कोई बीमारी आने में भी आलस आता है। वैसे ये सब मजाक की बात है, अब आप उठ जाओ। अरे भाभी, आपको कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। अरे भाभी, अब आई हो तो एक काम कर दो, बाथरूम में गीजर ऑन कर दो और ये पंखा बंद कर दो। और हाँ, साथ में ये जो बिस्तर आपने गीला किया है इसे भी सुखा दो। ठीक है दीदी। कनिका शोभा के बताए काम करके जा ही रही होती है कि शोभा बाथरूम से चिल्लाती हुई बोलती है, भाभी, जाते जाते अलमारी में से मेरी ड्रेस निकाल देना और जरा प्रेस भी कर देना। और हाँ, जाते जाते गेट भी बंद कर देना। ठीक है दीदी, मैं सब कर दूंगी। शोभा के आलसी पने के कारण कनिका को घर के साथ साथ उसके भी काम करने पड़ते। बेचारी कनिका अपने सारे काम खत्म करके बाहर आती है तो उसकी सास बोलती है, बहू, उसने तुझे भी अपने कामों में लगा दिया होगा। अरे तुझे पता तो है उसके स्वभाव का, एक नंबर की आलसी है वो, तो तू क्यों करती है उसके काम? बोल दिया कर दीदी, अपने आप कर लो। पर माँ जी, अगर मैं मना कर दूंगी तो दीदी को बुरा लगेगा। अरे वो आलसन को बुरा लगता है तो लगे, कम से कम बुरा लगने पर कुछ काम तो करेगी। ठीक है माँ जी, अब से दीदी कोई भी काम बोलेगी तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। हाँ। कुछ देर बाद में शोभा नहा धोकर नीचे आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे बोलती है, भाभी, ओ भाभी, जरा जल्दी नाश्ता लाओ, मैं आ गई हूँ। शोभा की आवाज सुनकर साधना बाहर आकर बोलती है, आ गई मैडम जी उठ के। चल फिर मेरे और अपने लिए नाश्ता बना ले, क्योंकि कनिका किसी काम से बाहर गई है। क्या? भाभी बाहर गई है, वो भी बिना नाश्ता बनाए? अरे ऐसे कैसे चली गई? कम से कम आपका तो ख्याल करती। आने दो भैया को, आज उनकी शिकायत करूँगी। बस बस, अपनी एक कैंची जैसी जुबान की जगह हाथ पैर भी चला लिया कर। और उसको मैंने ही काम से भेजा है, अब जाकर कुछ बना ले। ओ माँ, रोज तुम घर का बना खाना खाती हो। रुको, आज मैं तुम्हें बाहर से खाना मंगवा कर देती हूँ। हे भगवान, कितनी आलसी है तू। नाश्ता बनाने को बोला तो बाहर से मंगवाने को तैयार हो गई, लेकिन बनाने को नहीं। माँ, तुमको पता है ना, ये काम वाम मुझसे नहीं होता। खाना है तो बताओ, मैं मंगवा देती हूँ। खुद खा, मेरे लिए मेरी बहू आकर बना देगी। शोभा अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लेती है, लेकिन बनाने का कष्ट नहीं करती और साथ ही खाने के बाद इस्तेमाल किए हुए बर्तनों को भी फेंक देती है, ताकि उसे वो बर्तन धोने ना पड़े। थोड़ी देर बाद में कनिका भी वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी की कामचोरी देखकर साधना अपनी बहू कनिका से बोलती है, बहू, इसका ये आलस और कामचोरी देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है। कैसे संभालेगी अपने ससुराल में जाकर? इसकी ऐसी हरकतें देखकर तो इसकी सास वापस इसे मायके भेज देगी। माँ जी, पर हम करे भी तो क्या? आज ही देख लो, आपने मुझे जानबूझकर बाहर भेजा ताकि दीदी खुद नाश्ता बनाए, लेकिन उन्होंने तो आसान रास्ता ढूंढ लिया बाहर से मंगवाने का। ऐसे ही वो किसी न किसी तरह काम से भागती ही रहेंगी। अरे कब तक भागेगी? जब सभी काम खुद से करने पड़ेंगे तो कितनी ही काम चोरी कर लेगी। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं।
साधना अपना प्लान कनिका को बताती है, जिसकी अगली सुबह सब सोए होते हैं तो उनके कानों में जोर जोर से झगड़े की आवाज आती है। शोभा अपने कमरे से और उसका भाई विकास अपने कमरे से उठकर बाहर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि साधना और कनिका एक दूसरे से लड़ते हुए बोलती हैं। अरे बहू, 4 दिन नहीं हुए तुझे आए और इतनी प्रॉब्लम हो गई तुझे मेरी बेटी से। अरे उसके बदले का काम कर लेगी तो घिस थोड़ी जाएगी। अरे मैं क्यों करूँ किसी और के हिस्से का काम? नौकरानी नहीं बहू बनाकर लाए हो मुझे, समझे? और मुझे समझाने की बजाय अपनी इस आलसी बेटी को समझाओ ना कि काम चोरी बंद करे। वो इस घर की बेटी है, समझी? वो क्यों करेगी काम? अरे उसके पिताजी ने इतने लाड प्यार से उसको काम करने के लिए थोड़ी पाला है। अगर ये पापा की परी है तो मैं भी अपने पापा की राजकुमारी हूँ। मैं भी क्यों करूँ कोई काम? ठीक है, आज से ये घर 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। तू अपने और अपने पति का काम करियो और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी लेगी, समझी? हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। मेरा तो काम ही कम हुआ है, करो जो करना है। साधना और कनिका के झगड़े को देखकर शोभा और विकास थोड़े हैरान होते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों से बोलते हैं। माँ और कनिका, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? हाँ, आज इस सास बहू की जोड़ी में चिंगारी कैसे लग गई? अरे बेटा, मैंने इसको कहा कि चाय बना दे तो कहती अपनी आलसी बेटी से बनवा लो। पूरा दिन तो वो कोई काम करती नहीं है। तो गलत ही क्या कहा है? और आप भी सुन लो, कह देती हूँ, ज्यादा माँ और बहन की तरफदारी की तो इस घर से चली जाऊंगी। दोनों सास बहू के झगड़े को देखकर विकास कुछ बोलने लायक नहीं होता। अब शोभा को अपनी माँ की बात का मान रखते हुए सारे घर का काम अकेले करना पड़ता है। साथ ही तीनों को टाइम से खाना बनाकर देना, सफाई करना और बाकी काम भी अब शोभा ही करती, जिसके कारण 1 हफ्ते में ही वो बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी माँ से बोलती है। माँ प्लीज तुम भाभी से पैचअप कर लो यार, मुझसे ये घर का काम नहीं होता अकेले। अच्छा जी, तू मुझे बहू के आगे झुकने को बोल रही है? अरे तेरे लिए ही तो मैंने उससे झगड़ा किया था और तूने काम करके ये साबित कर दिया कि तू आलसी नहीं है। माँ, मैंने आज तक इतना काम कभी नहीं किया, मुझसे ये सब अकेले नहीं होता। मैं भाभी के साथ मिलकर सारा काम करवा दूंगी। अब समझ आई बहू पूरा पूरा दिन कैसे अकेले काम करती थी? ऊपर से तो तू अपने काम भी उस पर सौंप देती थी। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ। अब से मैं जरा सी भी काम चोरी नहीं दिखाऊंगी, भाभी के साथ मिलकर बराबर का काम करूंगी। प्लीज आप पैचअप कर लो। शोभा की बात सुनकर कनिका वहाँ आती है और बोलती है। दीदी, हम कभी लड़े ही नहीं थे, वो तो बस आपका आलस भगाने के लिए हम सास बहू का नाटक था। वाह भाभी, पर सही है, मुझे यह एहसास भी हो गया कि घर का काम करने में भी कितनी थकावट होती है। इसलिए अब से मैं आपके साथ मिलकर काम करवाऊंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब जा शोभा और मेरे लिए चाय बना ला। ये काम तो भाभी को बोल दो। ठीक है, मैं बना लाती हूँ। साधना और कनिका की समझदारी से शोभा को ये समझ आता है कि कामचोरी और आलस को जिंदगी में अपनाने से इंसान बेकार हो जाता है। फिर जब उसको अचानक इतना काम एक साथ करना पड़ता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने शरीर को काम करने की आदत डलवानी चाहिए और आलसपन को खुद से दूर रखना चाहिए। कमौलिका एक चटोरी लड़की थी। उसे तरह तरह की डिशेस खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका प्रेम विवाह आशु नाम के लड़के से हो जाता है। आशु के परिवार में उसकी माँ शोभा और पिता निहाल शर्मा रहते थे। आशु को कमौलिका बहुत पसंद होती है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगती है, यहाँ तक कि उसका चटोरापन भी। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है। तभी एक शाम, अरे बहू, खाना बन गया हो तो टेबल पे लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। सासू माँ, खाना बनाया नहीं है बल्कि ऑर्डर किया है, वो भी जोमेटो से। सबसे टेस्टी व्हाइट सॉस पास्ता विद एक्स्ट्रा चीज, सो यमी। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या बात है, व्हाइट सॉस पास्ता? अरे मोरी मैया, रोज रोज बाहर का खाना, एक दिन तू हम सबको अस्पताल पहुंचा कर ही मानेगी। हाँ बेटा, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। बस कीजिए माँ जी, बाऊ जी, आप लोग एक बार टेस्ट तो करके देखिए। अच्छा न लगा ना
तो मेरा नाम बदल देना। इस तरह कमौलिका अपने साथ साथ सभी परिवार वालों को चटोरा बना देती है। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है और फिर एक दिन अरे बेबी कहाँ हो तुम? मेरा लंच पैक कर दो यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या कहा आपने? लंच पैक कर दूं? अरे मैंने तो अपने लिए लंच ऑर्डर कर लिया है, आप कहे तो आपके लिए भी कर दूं। यार अब रहने ही दो, मैं खुद ही देख लूंगा बाहर से कुछ। सुनिए जी, आते हुए ना वो बिल्लू हट से मेरा फेवरेट मोज़रेला चीज सैंडविच और स्वीट कॉर्न पिज्जा और हाँ मेरी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम याद से लेते आना, भूलना मत। ठीक है यार, बाय अब। इस तरह बिना कुछ कहे आशु चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर में कमौलिका की सास शोभा कमौलिका से कहती है, अरे रोज रोज बाहर का खाना मंगवाती है, ये जो घर में किचन है क्या वो शो पीस के लिए है? अरे कभी इसमें भी कदम रख लिया कर। सासू माँ, कमौलिका और खाना बनाए? इम्पॉसिबल। मैं टेस्ट की दीवानी हूँ, टाइम वेस्ट की नहीं। अच्छा तो वक्त ही बताएगा कि क्या वेस्ट है और क्या बेस्ट। तुझ जैसी चटोरी का कुछ पता नहीं, ना जाने कब समझ आएगा। मुझे पता है आप मुझसे और मेरे टेस्टी खाने दोनों से जलती हैं। बात ऐसी है, आज से अपना खाना खुद ही बना लेना आप घर पे। हाँ वो तो बनाऊंगी ही, मुझे बीमार जो नहीं होना रोज रोज बाहर का खाना खा खा कर। इस तरह कमौलिका आए दिन कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी फूड मंगवाकर अपनी चटोरी जीभ को चलाती ही रहती है। उसकी सास शोभा को उसका ये चटोरापन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती ही रहती है कि कैसे अपनी इस बहू और परिवार वालों को चटोरेपन की इस आदत से निकलवाया जाए। तभी अचानक शोभा के पति निहाल शर्मा के पेट में जोर का दर्द होता है और वो दर्द से करहाने लगते हैं। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा, अरे कहाँ मर गई? और खाओ बाहर का खाना। मैं यहाँ दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे ताने दिए जा रही हो। और क्या करूँ फिर? अबे डॉक्टर को बुला दे, पागल की औलाद। सुनो जी, मेरे पापा को पागल बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है मेरे पापा। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। उन्होंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और शादी में तुझे बहुत सारा दहेज दिया है। तो फिर क्या करूँ? क्या करूँ? अबे डॉक्टर को बुला दे मेरी माँ। हाँ हाँ करती हूँ डॉक्टर को फोन। जंक फूड खा खा के इनके दिमाग में भी जंक लग गया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी बीवी कमौलिका दरवाजा खोलती है। आ गए आप? और ये क्या बुरा सा मुंह बना रखा है? और मेरे सैंडविच, पिज्जा, आइसक्रीम कहाँ है सब? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या लगा रखा है? आशु वहीं पर वॉमिटिंग करने लगता है और पेट में दर्द से करहाने लगता है। तभी कमौलिका बोलती है, ये क्या कर दिया? सो डिस्गस्टिंग! मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए आशु। आशु अपनी वॉमिटिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये ले तेरे पिज्जा, बर्गर और मोमोज। तभी वहाँ शोभा भी आ जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? दिख नहीं रहा सासू माँ, आपके लाल ने मुझे पीला कर दिया, पीला। है? अरे बहू, ये क्या बोल रही है और बताती क्यों नहीं? ये बदबू आ कहाँ से रही है? दिख नहीं रहा क्या सासू माँ? इन्होंने मेरे ऊपर वॉमिटिंग कर दी, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए।
और खाओ बाहर का खाना। निकल गए ना अब सारे पिज्जा बर्गर मोमोज। सासू माँ, अब पोगो देखो जाकर। पोगो? अरे ये पोगो क्या होता है? अरे अब सच में पोगो देखने मत बैठ जाइयो, डॉक्टर को बुला दे। मैं ही बुला देती हूँ। सासू माँ, आप तो ना बस चुप हो जाइए। अब तो मेरे भी पेट में दर्द होने लगा। और खाओ बाहर का खाना। कुछ देर में डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो कमोलिका के ससुर निहाल सिंह और उसके पति आशु का टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग है। तभी डॉक्टर बोलता है, माँ जी क्या खाया था इन सब ने? जी ये सब बाहर के जंक फूड खाने के शौकीन हैं। अब तो आप समझ ही सकते हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि जंक फूड सेहत के लिए कितना हानिकारक है? अगर इन्हें ठीक रहना है तो आप अब से इन्हें घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खिलाना। हेल्दी खाने की इम्पोर्टेंस बताकर और उनका इलाज करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शोभा तीनों को घर का बना हेल्दी खाना खिलाती है। उसकी बहू को अपने चटोरेपन की बुरी आदत से हुए इस भारी नुकसान का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और वो अपने पूरे परिवार से कहती है कि अब से हम सब घर का बना हेल्दी फूड ही खाएंगे। तभी सब साथ में बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।